थैंक यू बच्चे। बीएसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत शानदार ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं, जो अभी जो बीएसएससी के जितने भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये आप सेकंडों सेकंड में बना करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा एवं लाइक एवं शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक करने से थोड़ा हम लोग का एनर्जी बढ़ता है और आगे और वीडियो बनाने का साहस प्राप्त होता है। तो चलिए, हम बीएसएससी एग्जाम से जुड़े हुए शानदार ट्रिक आप लोग को मैं बता रहा हूं। तो देखिए, अब इस तरह के टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं। √6 -√6 -√6, इस तरह से इन्फिनिट यानी अनगिनत इस तरह से जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि √6 -√6 इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बच्चे बहुत सरल तरीका से आप लोग बना सकते हैं। इसमें करना क्या है, इसमें यही ध्यान देना है कि जो अंक आया है इसका हम ऐसा दो टुकड़ा करेंगे जिनमें 1 का अंतर हो। तो चलिए, 1 का अंतर के लिए क्या करेंगे कि इसका 2 टुकड़ा करना है। तो 6 का 2 टुकड़ा हम 3 और 2 से करेंगे, 3 गुणे 6 हो जाए। अब यहाँ देखना है, यदि यहाँ पर माइनस है, यदि यहाँ पर माइनस है तो 3 गुणे 2 में जो सबसे छोटा होगा वही आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ये आपका आंसर हो गया। तो 2 पर टिक लगा देंगे, 2 पर टिक लगा कर आगे बढ़ सकते हैं। अब जल्दी दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। 12 पुनः 12 पुनः 12, ऐसे करके इनफिनाइट क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, ये माइनस में था, ये प्लस में हो गया। तो क्या करेंगे, बस कुछ करना नहीं है, इसके जो संख्या है उसको 2 टुकड़ा ऐसे करेंगे, ऐसे इनका 2 टुकड़ा करेंगे कि दोनों में 1 का अंतर हो। तो 4 गुणा 3। अब यहाँ देखना है कि यहाँ पर जब प्लस रहेगा तो इन टुकड़ाओं में जो सबसे बड़ा है वो इसका आंसर होगा, यानी इसका आंसर हो गया 4। ये 4 आपका अभिष्ट आंसर हो गया, ये 2 इसका आंसर होगा। यानी जब यहाँ पर माइनस रहेगा तो छोटा खंड आंसर होगा, और जब प्लस रहेगा यहाँ पर तो बड़ा खंड वाला आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आएगा आप लोगों के बीच में तो उससे घबराना नहीं है। बस क्या करना है कि इनका 2 टुकड़ा कर दो, ऐसा 2 टुकड़ा करो कि दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस हो, 1 का अंतर हो। तो इन डिफरेंस में अब यहाँ देखना, माइनस अगर है तो इसमें जो छोटा है वो आंसर होगा। अगर इनमें जो प्लस है तो प्लस में जो बड़ा खंड है वो आंसर होगा। तो प्लस में बड़ा वाला और माइनस में छोटा वाला ये आंसर होता है। ये क्वेश्चन जो है गारंटी है कि आने वाला है। इस तरह टाइप के बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन पूछता है, लेकिन बीएससी में तो गारंटी है। बीएसएससी एग्जाम में ये गारंटी के साथ आने वाले क्वेश्चन है। और एक इस तरह के टाइप है जो आप लोग बने रहिए और उसको पूरा सीख लीजिए। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। और ये सीखने के बाद आप लोग का बीएससी एग्जाम जो है बिल्कुल सरल हो जाएगा। 5 इस तरह से भी जो क्वेश्चन टाइप, इस टाइप का जो क्वेश्चन देता है, यहाँ पर इंटू का संबंध है, इनका जो रिलेशन है इंटू का है। तो इसमें क्या करना है,
अब ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे मुश्किल में पड़ जाते हैं। इसके लिए भी कुछ नहीं करना है। देखिए इसके लिए यही करना है, तो यहाँ पर देखिए पावर नहीं है, करणी पर जब पावर नहीं रहता है तो दू आता है। यहाँ पर भी दू है, यहाँ पर भी दू है। अगर दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम यहाँ पावर नहीं दिया है तो क्या समझेंगे कि 5 पर कितना पावर है अभी, तो 5 पर हमें 2 पावर है, तो इस करणी जब हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। इंटू इस 5 पर 2 पावर लगा है, ये 2 भी है ये भी है, तो 1/2 गुणे 1/2। अब अगले 5 पर हम चलते हैं तो 3 को करणी लगा है, तो 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 ऐसे कर देना है। यहाँ पर 2 है, इस पर सिंगल करणी है, इस पर डबल करणी है, इस पर ट्रिपल करणी है। तो जो सिंगल करणी है तो इनको करणी को जो हटाएंगे तो 1/2। 1 कहाँ से आता है, जो करणी के अंदर जो संख्या है उस पर जो पावर है, इस पर पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1/2। यहाँ पर भी 1/2 और इस करणी के लिए भी 1/2, यहाँ पर इस करणी के लिए 1/2, फिर इस करणी के लिए 1/2, फिर इस करणी के लिए 1/2। इस प्रकार हम हल करके फिर हम थोड़ा सा एक डेग और आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि 2 दूनी के 4, 1/8। तो हमें घातांक का नियम है, करणी का नियम है कि जब आधार समान रहता है तो एक ही आधार लिखकर पावर को जोड़ लेते हैं। तो हम 2, 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम आएगा 8। तो 2 चौके 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 8 एकम 8। इस प्रकार 4 2 6 1 7, यानी 7/8 ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार आप लोग सरल तरीका से बना सकते हैं। एक और इसका उपाय है, ट्रिक जल्दी में अगर समझना है तो क्या करना है कि जितना भी पावर है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, वो नीचे लिख देंगे और जितना नीचे आया है उससे वो कम ऊपर लिख देंगे। चलिए हम आगे देखते हैं इस तरह टाइप के क्वेश्चन। √10 इंटू √10 इंटू √10 इस टाइप के क्वेश्चन है। तो इसको कैसे हम हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए बस वही उपाय है। इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए कि इसके अंदर में एक और रूट आ गया, तो हमें क्या करना है कि इस करणी को जब हटाना है तो हम चलेंगे 1/2। फिर अगले 10 में डबल करणी लगा है, 1/2 गुणे 1/2। फिर इसमें ट्रिपल करणी लगा है तो 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2। और इस पर 4 को करणी लगा है, 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 ऐसे करते हैं। अब क्या करेंगे कि 10 पर पावर हो गया 1/2, इस 10 पर पावर हो गया 1/4, इस 10 पर पावर हो गया 1/8, इस 10 पर पावर हो गया 1/16। जब आधार समान रहता है तो हम एक ही आधार लिखकर पावर को जोड़ लेते हैं। इनका एलसीएम निकालेंगे, 2 4 8 16 का, तो 16 आएगा। 2 8 16, 8 एकम 8, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 16 एकम 16। इस प्रकार 10 पर 8 4 12, 2 14 15, 15/16। लेकिन हम इसको ये हम विस्तार में बता रहे हैं कि ऐसे इसका आंसर आएगा। लेकिन अगर ट्रिक से जल्दी में बनाना है तो आप लोगों को क्या करना है इसमें कि ये जब इस तरह से 10 10 10 10 कोई संख्या रहेगा तो एगो 10 लिखकर यहाँ से गुणा कर देना है। 2 दूनी के 4,
4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसके नीचे 16 लिख दीजिए और इससे वो कम ऊपर लिख दीजिए, यानी आपका आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो आप तेजी में, ये इतना विस्तार से नहीं बनाना है, ये विस्तार से मैंने इस आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ऐसे ही इसका आंसर आता है। लेकिन आप लोगों को जब क्वेश्चन आएगा एग्जामों में, एकदम गारंटी है कि इस टाइप के आने ही वाले हैं, तो क्या करना है कि करणी जितना करणी है उनसे गुणा करके नीचे लिख दीजिए और उससे एगो कम जो है ऊपर लिख दीजिए, अगर करणी से करणी समान है तब। अब देखिए करणी अलग रहेगा तो आप लोग उसका कैसे हल करेंगे, ये सीखने के बाद आप लोग का एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन बिल्कुल सरल हो जाएगा और गारंटी है कि आप अपने एग्जाम को सफल बना लेंगे। और 3 है, यहाँ 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4 पावर है, यहाँ भी 6 और यहाँ पर 8 पावर है। देखिए अब करणी का जो पावर है अलग अलग है, 3, 2, 4, 8। जब इस तरह के पावर रहेंगे तो आप कैसे हल करेंगे, तो बस ट्रिक वही है, आप लोगों को पहले हम विस्तार से बता रहे हैं। ये 6 पर जो कितना करणी है तो 3 है, तो 1/3। इस 6 पर एक इधर 1/3 है, इधर एक 1/2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, और इस 6 पर 1/3, 1/2 और 1/4 है, और अगले 6 पर 1/3, 1/2, 1/4 और 1/8 है। इतने संख्याएं हैं। यदि आप लोगों को सरल के लिए मैंने अगर इनको हटा देते हैं, चलिए हम इनको हटा देते हैं, ये हम अपने तरफ से जोड़ दिए हैं, तो केवल 3 ही से आप लोगों को हम सिखाएंगे। 3 से आप लोग कैसे सीख पाएंगे, जब 3 वाले सीख जाएंगे तो बाकी सब सीख जाएंगे। तो देखिए क्या करना है इसमें, हम इनको हटाइए, 2, 3 बचा है, 1, 2, 3, तो 6 पर हो गया 1/3, इस 6 पर हो गया 1/6, इस 6 पर हो गया 3 दूनी 6 चौके 24, इस 6 पर हो गया 24। अब हम एलसीएम निकालेंगे, तो इस 6 पर एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ 6 लिख देंगे और यहाँ 24, 6 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 24, 3 8 24, 6 चौके 24, 24 एकम 24। तो इस प्रकार आपका आंसर हो गया 8 4 12 13, 13/24। तो इस प्रकार बच्चे यदि अलग अलग सरणी आएगा, अलग अलग करणी पर मान आएगा, 3 वाला, 2 वाला, 4 वाला, तो आप ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं काम करेगा। लेकिन जब समान करणी रहेगा तो आपका ट्रिक काम करेगा, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में समान करणी वाला ही पूछता है। तो उम्मीद है कि ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। जय हिंद।